फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। प्यार, इश्क, मोहब्बत कोई बुरी चीज नहीं है, दुश्मनी भी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत ना हो तो मोहब्बत ही बेकार है। ठीक इसी तरह से दुश्मनी भी कायदे से होनी चाहिए ताकि दुनिया को इस दुश्मनी के बारे में पता चल जाए। यानी इश्क करो तो पूरी शिद्दत के साथ करो, वरना खामोश बैठे रहो। पर अगर दुश्मनी निभानी है तो दुश्मनी करो तो जमकर करो, और ऐसा करो कि कभी भी पछताने की नौबत ना आए, वरना पूरी दुनिया में शर्मसार होना पड़ता है। कुछ यही हाल अमेरिका और इजराइल का हो रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद से कमजोर और कमतर समझकर ईरान से दुश्मनी मोल ली, जिसका अंजाम मिडिल ईस्ट में कभी ना बुझने वाली एक ऐसी आग के तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसे अमेरिका और इजराइल लाख चाहने के बावजूद बुझाने में नाकाम हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा ही नहीं था कि मिडिल ईस्ट में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज एक के बाद एक अमेरिकी फौजी मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक उनका फाइटर जेट आसमान से जमीन पर गिर रहा है, एक से बढ़कर एक उनके मिलिट्री ठिकाने धुआं धुआं हो गए। इसलिए ईरान के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। और जब ईरान ने जंग रोकने से इनकार कर दिया, तब डोनाल्ड ट्रंप अपनी यूरोप के साथियों से जंग रोकने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने अब ईरान को मनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है, पर यह सवाल तो उठता ही है कि जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी, तो फिर जंग बंद करने के लिए ईरान से क्यों गिड़गिड़ाया जा रहा है? यही तो मसला है जो ताकतवर और कमजोर के बीच के फर्क को जाहिर करता है। आखिर कैसे ईरान के पलटवार के बाद डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ हो गई ढीली? आखिर कैसे अमेरिका का घमंड हुआ चूर चूर? आखिर कैसे ईरान को मनाने में जुटा यूरोपियन यूनियन? आखिर कैसे ईरान से दूर भागना चाहता है अमेरिका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका और इजराइल ने अपने मुश्तरका हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का कत्ल करने के बाद ईरान पर हमला जारी रखने वाला बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा तब तक जंग जारी है। लेकिन जनाब बयानों और पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही मंजर क्यों बयां कर रही है? ईरान ने मिडिल ईस्ट मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अपना हमला जारी रखा है। ईरान ने अमेरिका के उस बयान को भी झूठा और फर्जी करार दिया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान उनके न्यूक्लियर डील के लिए फिर से बातचीत करना चाहता है। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने ट्रंप के बयानों को झूठा करार दिया और कहा कि हमें अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करनी और ना हम अमेरिका से अब बातचीत करना चाहते हैं। एक तरफ अमेरिकी फौजियों के मारे जाने के बाद ट्रंप बाबू काफी मायूस नजर आ रहे हैं। वो अपने फौजियों की मौत का बदला लेने का वादा कर रहे हैं, अपनी आवाम को खुश करने में लगे हैं कि हमारे मारे गए फौजी सबसे अलग हैं, हम उनकी मौत का बदला ईरान से लेंगे। पर सवाल तो यहाँ ये उठता है कि जंग शुरू करने वाला जब अमेरिका है तो पलटवार देखने के बाद ईरान से बदला लेना किसी मजाक से कम नहीं। मतलब मोहल्ले का एक गुंडा अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, इलाके का दादा समझता है, और जब वो अपनी गुंडाई दिखाने के लिए एक दुबले पतले शख्स पर हाथ उठा देता है तब उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जिसे उसने दुबला पतला कमजोर लाचार और बेबस समझा था वही शख्स एक ही मुक्के में उसकी नाक तोड़ देगा। ईरान ने भी कुछ यही किया है। ईरान ने जमकर दुश्मनी निभानी शुरू कर दी है। वो अपने बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक पावरफुल मिसाइल को दुश्मनों के ठिकाने पर दाग रहा है। इसकी एक छोटी सी झलक एक वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल हवा और बिजली की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चल रही है। पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाती है, यहां तक कि वो किसी को नजर भी नहीं आती। यानी जो मिसाइल नजर ही नहीं आएगी, अगर उसे डिटेक्ट ही नहीं किया जाएगा तो फिर इस मिसाइल को अमेरिका और इजराइल कैसे रोकेंगे? शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को इस बार ईरान ने बुरी तरह से झकझोर दिया, जिसकी तवक्को उन्होंने किया ही नहीं था। अब जोरदार तरीके से झटका खाने के बाद अमेरिका ने ईरान को मनाने के लिए हर तरह हाथ पाव मारना शुरू कर दिया और अब यूरोपियन यूनियन का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें ईरान से ही अमेरिका और इजराइल के हमलों का जोरदार तरीके से जवाब न देने की गुजारिश की जा रही है। यूरोपियन यूनियन के सीनियर डिप्लोमेट काजा कल्लास ने खबरदार किया है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी लंबे वक्त तक चलने वाले जंग से भारी नुकसान होगा। काजा कल्लास ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान में होने वाली वारदात से ऐसा तनाजा नहीं फैलना चाहिए जो मिडिल ईस्ट, यूरोप और इससे आगे के इलाके खतरों में डाल सके।
काजा कल्लास ने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी अनचाहे नतीजे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सब्र और तहम्मुल से काम लेने के लिए गुजारिश करते हैं। काजा कल्लास ने कहा कि शहरियों की सलामती और यूनाइटेड नेशंस चार्टर के उसूल और इंटरनेशनल इंसानी कवानीन समेत इंटरनेशनल कानून का पूरी तरह से पालन करने के लिए वो गुजारिश करते हैं। उन्होंने विदेश मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग के बाद यूरोपियन यूनियन के 27 मुल्कों की तरफ से ये गुजारिश की है। पहली बार ऐसा नजारा देखा जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और उसके 27 मुल्क ईरान से गुजारिश कर रहे हैं कि सब्र से काम लो, ऐसा काम ना करो जिससे मिडिल ईस्ट में भी दिक्कत हो जाए, यूरोप को भी दिक्कत हो और दुनिया के और देशों को भी दिक्कत ना हो। ऐसी कोशिश करनी चाहिए। दरअसल यूरोपीय यूनियन का बयान इसलिए भी खास माना जाएगा क्योंकि यूरोप के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कारोबार का बड़ा ही जरूरी हिस्सा है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के जरिए ही ग्लोबल ट्रेड का 20% कारोबार होता है। साउथ एशिया, जिसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान के लिए समान होने का रास्ता भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ही है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान के दायरे में आता है, जिसे ईरान ने बंद कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया और सैकड़ों की तादाद में जहाज इस वक्त लंगर डालकर रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी जंग के पीछे पैसे की ताकत छिपी होती है। अगर ईरान को अमेरिका और इजराइल परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी तेल है, जिसे हासिल करने के लिए ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान में हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं, जो नहीं हो सका। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने की वजह से इन तमाम मुल्कों को भारी भरकम महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के जरिए ही कारोबार करते हैं। महंगाई अचानक से आसमान छूने लगी, तेल के दाम भी आसमान छूने लगे। ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अपने लिए एक बहुत बड़ी जंगी हिकमत अमली के तौर पर देख रहा है। ईरान को अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक किसी के जेब पर चोट नहीं पहुंचेगी, तब तक दुनिया को अपनी ताकत का एहसास नहीं कराया जा सकता। ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, वो इस जंग का फायदा उठा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी अहमियत समझा रहा है। ईरान इसी हिकमत अमली पर काम कर रहा है और एक तरफ वो इजराइल और अमेरिका को निशाना बना रहा है। इजराइल में आग लगा रहा है, मिडिल ईस्ट में आग लगा चुका है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कारोबार का एक अहम हिस्से पर ताला मार चुका है और चाबी लेकर खामोशी से जंग लड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ना खुलने की वजह से अफ्रीका का चक्कर लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसमें वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद होगा। अगर किसी ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को जबरन पार करने की कोशिश की तो फिर खैर नहीं, क्योंकि ईरान ने एक जहाज को हमला करके तबाह कर दिया है, जिसका नज़ारा पूरी दुनिया देख चुकी है और कोई भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में बिना ईरान की मर्जी के कदम रखने की हिम्मत नहीं दिखा सकता। यही वजह है कि यूरोप अपना सबसे ज्यादा नुकसान देख रहा है और वो इस जंग को रोकने के लिए पैरवी कर रहा है, पर ईरान है कि मानने को ही तैयार नहीं। आगे आगे देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बसीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब